उसको कुछ नहीं करना पड़ता कर्मों में, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। ये तो ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान ये जो करणान योग का विषय पढ़कर क्या फायदा? पुरुषार्थ थोड़े उसके अनुसार होता है। अरे पुरुषार्थ तो ये है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये निर्णय होना, दृढ़ता से निर्णय होना जरूरी है। ये तत्व निर्णय ही जो कार्यकारी है, और उसके लिए तो ये हम ज्ञान, सर्वांगीण ज्ञान हो जाता है तो तत्व निर्णय और भेद ज्ञान बहुत आसान हो जाता है। हाँ, पुरुषार्थ क्या करना है? कोई वजन थोड़े ही उठाना पड़ता है। पुरुषार्थ क्या होता है? लोगों का यही प्रश्न होता है, घिसा पिटाकर तो वही कहीं ना कहीं से क्रमबद्ध की बात हो या सर्वज्ञ की बात हो या प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है ऐसा कहे तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? पुरुषार्थ किसको मानते हैं? हम चाहते कि चाय पियो और चाय नहीं पीते, भगवान ने तो दूध पीने का देखा है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या रखा? हम तो यहाँ लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं और भगवान ने देखा है राइट टर्न, तो हम लेफ्ट में नहीं जा सकते, तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? पुरुषार्थ किसको समझ रहे हैं? सर्वज्ञ ने, भगवान ने देखा है, उसके विरुद्ध करने को पुरुषार्थ मान रहे हैं। ख्याल में आती है बात? क्यों? क्या है? हम पराधीन हो गए, कुछ नहीं कर सकते। कौन हम किसको माना? ये शरीर सहित इसको मैं माना, और ये शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, इसको हम पुरुषार्थ मान रहे हैं। अरे आत्मा की प्रत्येक पर्याय आत्मा स्वयं कर रहा है। शरीर की जो पुद्गल की पर्याय वो पुद्गल में हो रही है, वो स्वतंत्र अपने अपने से हो रही है, यथा समय योग्य हो रही है। वो आत्मा स्वयं ही तो कर रहा है ना वो पर्याय, अन्य थोड़े ही कर रहा है। द्रव्य का पुरुषार्थ द्रव्य में होता है, वो अपने पुरुषार्थ से हर समय की पर्याय कर रहा है। हर समय की जो पर्याय हो रही है वो अपने पुरुषार्थ से ही हो रही है, परंतु हम इस बात का स्वीकार नहीं करते हैं और हम एक दूसरे के सुनकर या लौकिक में जो कोई हमारी बोलचाल की भाषा है उसके अनुसार ये पुरुषार्थ का अर्थ लगाना चाहते हैं। क्या पुरुषार्थ है? अरे धर्म का पुरुषार्थ है, इतना पुण्य कमाया, इतना दान दिया, इतना पर्वत चढ़ के आया। क्या पुरुषार्थ किया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इतना पैसा कमाया, कितना पुरुषार्थी जीव है। इतना गरीब था ना, अभी कितने अरब कितने करोड़ कमाए उसने, ये पुरुषार्थ हुआ उसका। ये थोड़े ही पुरुषार्थ है उसका, ये तो पूर्व पुण्य से मिलने वाला हो तो मिलेगा। ये करोड़पति अगर पुरुषार्थी है तो फिर किसी पर संकट आके वो तो धन सारा चला जाता है ना। हमने देखे ना, गरीब होते हुए भी देखे। हाँ, कच्छ में हुआ, कितने का ही हो गया, हमारे आंखों के सामने होती बातें। तो क्यों हुआ? पुरुषार्थी था तो क्यों धन चला गया? तो ये धन कमाना कोई पुरुषार्थ नहीं है। वर्तमान में पाप कर रहा है और पूर्व का पुण्य का उदय हो रहा है। हमें तो बंध उदय का भी पता नहीं है। जो अभी पैसे की आवक दिख रही है वो पूर्व के पुण्य के कारण अभी वर्तमान में कुछ अनुकूल संयोग मिल रहे हैं और हमें सारा पुण्य पैसे में ही दिखता है। अभी हमें स्वाध्याय का लाभ हो रहा है, ये पुण्य नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा लगता है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हमें 5 दिन आ गए, 1 दिन पहले आ गए, 1 दिन बाद में चले जाएंगे। 7 दिन का हमारा इतने करोड़ का नुकसान हो गया। क्या हमने इसको पुण्य, ये तो पुण्य की कमाई हो रही है। पुण्य की बात छोड़ो, इतना ज्ञान में हमारे जो अज्ञान था उसका नाश होकर हमें सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हमें क्या लगता है कि हमारा पुण्य का उदय चल रहा है? अरे हमारा तो इतना नुकसान हो रहा है, ऐसा करके हम रोते हैं। ख्याल में है ना बात? यानी जहाँ हमें सही तत्व मिल रहा है वहाँ पर भी जाने के लिए ये जीव राजी नहीं। कहाँ जाना चाहते हैं? सीमंदिर भगवान के समोशरण में। कैसे जाएगा? स्वर्ग में जन्म लेगा और देवों को कहाँ भी जा सकते हैं तो वहाँ से चले जाएंगे। ये गप्पे लगा रहे। यहाँ की थोड़ी अनुकूलता छोड़कर स्वाध्याय में नहीं आना चाहता, और स्वर्गों की इतनी विषयों की वहाँ समृद्धता है, तो वो नंदनवन घूमने जाएगा कि भगवान के समोशरण में जाएगा? ये तो बहाना करने अभी नहीं जाना चाहता है और फिर हमें ही समझा रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम पुण्य करेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर भगवान के समोशरण में जाएंगे, फिर हम दिव्य ध्वनि सुनेंगे, तो उस निमित्त से हमारा कार्य होगा, मान रहा है। हाँ, वो निमित्त भी वही चाहता है जो इसके मन में जो कुछ है। अरे जिसका होना है उसके लिए निमित्त के लिए रुकना नहीं पड़ता है, उसके लिए सामने निमित्त हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सबको मालूम है ना, सिंह की पर्याय में महावीर को सम्य दर्शन हुआ।
अरे चारण मुनिराज तो आकाश है, और कैसे उन्होंने उनकी मुद्रा देखकर इनके अंतर्मुख परिणाम हुए और अंतर्मुख परिणामों में उसने सम्य दर्शन प्राप्त किया। तो निमित्त के लिए रुकना नहीं पड़ता है, जिसकी योग्यता पक गई है उसका वो कार्य उचित समय में होना ही है और उसको उचित निमित्त भी मिलना ही है। देखो गुरुदेव की जयंती पर कहते ये नहीं आते तो हमारा क्या होता। हमने कहा कैसे नहीं आते, हमारी योग्यता थी तो जरूर हम उस काल में जन्मे और हमें वो उपदेश भी प्राप्त हुआ है ना। हमारी ऐसी पात्रता है तो हमें ऐसे गुरुदेव जैसे निमित्त भी जरूर मिल गए। अभी तो हम यहीं रुकते हैं। बोलो 24 भगवान की।